एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब तक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं मैं उसके वीडियोस अपलोड कर रही थी। ठीक है, तो वो भी साथ में चलता रहेगा। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी हैं जो मुझे अपलोड करने हैं, तो वो भी साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। और उसके साथ साथ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वही मैं अपलोड करने वाली हूँ। साथ साथ में अब बहुत सारे वीडियोस हम लोग करेंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के कम से कम लगभग 80 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ अच्छे लेवल पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने बोला थोड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिया, उसके बाद में हम धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके पास में है वो देखो, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासीफाई दैम एज लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। जैसे ये फर्स्ट वाला जो आपके पास में दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें सबसे पहले तो बताना है कि इसके अंदर ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं हम लोग डिग्री और ऑर्डर। सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि जैसे dy बाई डी एक्स है। ठीक है, फिर एक और बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक और बार कर दिया तो हमें सबसे पहले देखना क्या होगा कि कितनी बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, सबसे हाईएस्ट बार। ठीक है, जो आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे एक तो आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है वाई, ठीक है, एक आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, एक आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट जो है इसका अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। फाइन, अब डिग्री कैसे देखते हैं हम, है ना, ऑर्डर तो क्या हो गया 2 हो गया, डिग्री कैसे देखेंगे। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर आया है ना आपका कि कितनी बार सबसे मतलब कितनी बार आपने इसको डिफरेंशिएशन किया है हाईएस्ट, वो जो इसका ऑर्डर जो आया है, ठीक है, तो उसी की हम पावर देख लेते हैं कि वो उसकी पावर कितनी है। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर में यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे जो डिग्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3। फाइन, तो ये हो गया आपका, आपने यहाँ से इसे देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है मैंने आपको नहीं बताया। आप देखोगे ये वाला जो इक्वेशन है ये कुछ अलग है और ये वाला जो इक्वेशन जो मैंने लिख रखा है वो ये कुछ अलग है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो पावर है ना, इस पूरे की पावर, इस पूरे की पावर में क्या है, ये 4/3 है। ये क्या है 4/3। ठीक है, तो इस पूरे की पावर में ये 4/3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, तो इससे यहाँ पे तो क्या आ गया, क्यूब आ गया। दोनों तरफ क्या किया है मैंने, इन दोनों साइड पे मैंने क्यूब कर दिया है। तो यहाँ पे तो ये 3 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या कर लिया, डिग्री और ऑर्डर देख लिया। फाइन, अब हमें देखना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो वो हम कैसे देखेंगे, सिंपल सी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। जो डिग्री हमें देखना है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है, मतलब जो हमने ये निकाला है डिग्री, अगर ये 1 आता है, अगर ये डिग्री जो है वो क्या आता है 1, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर 1 नहीं आता है, ठीक है, अगर डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, तब वो नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिग्री निकाला, डिग्री आ रहा है 3, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसकी पावर में 1/3 दे रखा है, यहाँ पे इसकी पावर में 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम कैसे देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ तो क्या कर दिया, स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर्स, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, क्यूब। फाइन, तो जब मैं स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, और जब क्यूब करूंगी तो इधर वाला ये जो क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप इसको करके देखना ढंग से, आपको समझ में आएगा। तो
ये इधर वाला तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया क्योंकि मैंने स्क्वायर भी किया और दोनों तरफ क्यूब भी किया है, ठीक है। तो इधर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ऑर्डर और डिग्री देखना है, पहले ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपना हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, ये वाला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है, यहाँ पे ये वाई है, डी वाई बाई डी एक्स है, फिर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हाईएस्ट ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो है आपके पास में क्या हो जाएगा 2। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी का हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। तो उसकी पावर में क्या है 2, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगा 2। और हमें देखना होता है कि डिग्री जो है, अगर डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है तो लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 के इक्वल है तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। आगे देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में लिए, इसके आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम यही वही वाली चीज़ देखनी है, ऑर्डर और डिग्री वाला अपना चल रहा है। तो ये आपके पास में है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो dy है तो इसके नीचे मैंने अपॉन में यहाँ पे dx इधर ले लिया, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही dy बाई डी एक्स है, इसके आगे इसने डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी, है ना, d3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और dy बाई डी एक्स की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा क्योंकि डिग्री यहाँ पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Find the differential equation of all circles which passes through the origin and whose centers are on the x-axis. So हमें यहाँ पे differential equation find करनी है of all the circles which passes through the origin, जो कि origin से पास हो रहा हो, and whose centers are on the x-axis, और जिसके सेंटर जो है वो x-axis पे हो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, मतलब ऐसे सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे हो, तो उसके लिए इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं बोली होती है ना, तो हम क्या लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते, तब हम ये 2gx वाला सिस्टम नहीं लेते, ठीक है। बट यहाँ क्या बोला है कि सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 2gx वाली चीज़ ली है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही होती है सर्कल की इक्वेशन, है ना। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस बोला होता तो हम वाई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, ये तो क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जो हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया है। अब हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लूँ कि ये जो g है अपने पास में, जैसे x और y की टर्म्स में आना चाहिए ना, तो ये जो g है वो क्या हो जाए, हट जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फाइन, तो मैंने जब इसको, एक मिनट, ये वाली जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x, वाई स्क्वायर को किया, तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और साइड में क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और 2gx का क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो हम लोगों ने ये इतना देख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस g की वैल्यू चाहिए, क्योंकि g को तो हमें एलिमिनेट करना है ना। तो हम लोग यहाँ से ये जो सबसे ऊपर अपने पास में इक्वेशन है, इससे क्या लेंगे, g की वैल्यू ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना, 2gx को उस साइड ले गए तो ये हो गया माइनस में 2gx। फाइन, अब यहाँ पे अपना ये जो x है वो क्या चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 2g किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इधर पुट कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू आई है ना, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर -2g की वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। इस वैल्यू को हम इस तरफ ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये जो अपॉन में x है इसको इधर ले लेते हैं एलसीएम करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे 2x² हो जाएगा, फिर 2xy डिवाई बाई dx हो जाएगा, और ये माइनस में एक मिनट में थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2yx डिवाई बाय dx माइनस में x, और नहीं उस x को तो अपन 0 में भेज देंगे, 0 के पास भेज देंगे उधर, तो ये x² ही रहेगा, माइनस में x² माइनस में y² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये 2x² यहाँ पे, एक ये माइनस में x² है, तो इन दोनों को लेकर क्या हो जाएगा 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा आपके पास में x²। सो इसीलिए यहाँ पे हमने x² लिखा है और प्लस 2xy डिवाई बाई dx माइनस में y² इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। Find the differential equation of the system of circles touching the y-axis at the origin, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग द y-axis एट द ओरिजिन, जो कि y-axis को टच कर रहा हो एट द ओरिजिन। तो उसके लिए जो आप एक सर्कल की इक्वेशन बनाओगे ना, मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया था यहाँ पे हमने, है ना, ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या था, हु सेंटर्स आर ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऐसा था, क्या था, जिसका जो सेंटर हो वो एक्स एक्सिस पे, मतलब कुछ इस तरह से ऐसा बनता सर्कल, है ना, जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है। तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी ये, है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो ये थी, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व करके निकाली, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये थी। सेम ऐसे ही ये जो आपके पास में दे रखा है उसकी भी हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लेते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो अब देखो ये जो ऊपर वाला जो कंडीशन था ना अपना, देखो ऊपर वाले में क्या बोला था कि सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ये रहा इसका सेंटर जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाई एक्सिस है ना। अब आप यहाँ देखो ये जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, और वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पे, यही तो ओरिजिन है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो होगी, जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो यही वाली होगी जो अभी हमने ऊपर देखी थी। तो अभी हमने जो ऊपर सॉल्व करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था वही इसका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा है कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, अगर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। अगर वो एक्स एक्सिस वाला होता है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है, या फिर कुछ इस तरह से बोला जाए कि सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे हो, है ना, तो आपके पास में इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, वो 2gx की जगह पे क्या हो जाएगा, 2fy हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू cx माइनस c का स्क्वायर वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस के लिए निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx, है ना, c तो कांस्टेंट है, और बाकी इसका करोगे x माइनस सी के होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस सी, तो ये हो जाएगा 2c इंटू एक्स माइनस सी। वापस से हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, वापस से डिफरेंशिएशन किया, तो अगर मैं इस वाली इधर की साइड में करूँगी तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और इस साइड में अगर डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2, देखो 2c x माइनस में 2c स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 2c हो जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो तो क्या होता है 1, है ना, x का तो 1 हो जाता है। और ये वाला जो है माइनस में 2c स्क्वायर, इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। अब हमें क्या करना है, हमें तो c को हटाना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये जो c की वैल्यू है ना, ये c की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी आपके पास में 1/2, रुको, तो ये c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो y, ये y है, ठीक है, और c, तो इनटू में c की जगह पे क्या लिख दिया 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये x माइनस c है तो x माइनस 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ईजी है, वही अपने बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट अपना 4th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंपल है, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। ओके, सो यहाँ पे हमें सिंपल सी बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑफ ऑल द सर्कल्स, उन सभी सर्कल्स के लिए जिसका रेडियस क्या है ए। तो यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होती है ना सर्कल की, हमने वो ली है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। उसी को डिफरेंशिएट किया है, ये मैंने डिफरेंशिएट किया है, तो ये आ जाएगा 2, ये क्या किया है हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर का करेंगे तो, ठीक है, और x का हो जाएगा 1, y माइनस के का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ तो क्या था x का डिफरेंशिएशन था ना बाद में, तो वो तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे y का कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। फिर वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है, और ये माइनस में जो 2h होगा इसका तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से तो क्या आ गया आपके पास में 2, ठीक है। और यहाँ से देख लो, यहाँ से 2y जो है 2y का क्या हो जाएगा 2y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं इधर बता देती हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, तो इसका करेंगे तो इसका तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है, फिर प्लस इस वाले का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डी वाई बाय डी एक्स माइनस में 2k, है ना, अच्छा डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पे इनटू में भी तो है दोनों के, अच्छा सॉरी, तो पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ओके, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो 2y माइनस के जो है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने इसका कर देते हैं और इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी वाई बाय डी एक्स, माइनस में ये मैं इधर ही इसका कर रही हूँ, ठीक है ना, और माइनस में k का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ होगा तो वो स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर और आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शायद गलती कर रखी है थोड़ी सी, आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या किया हम लोगों ने, पहले इसको एज इट इज़ रखा और इसका किया, तो ये हो गया, है ना, डबल डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स को तो एज इट इज़ रखेंगे, और y का करेंगे ना, तो y का डी वाई बाई डी एक्स आएगा वापस से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, y का 1 नहीं होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं ना, उसी तरह का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है अपने पास में। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस आर,
whose center lie on the x axis is। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इसमें जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी है और फिर आपका ऑप्शन जो है वो इसमें से मैच कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, हमने ऊपर किया था जहाँ पे सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, बट वहाँ पे फर्क क्या था, वहाँ पे आपको रेडियस आर नहीं गिवन था, यहाँ पे रेडियस आर भी दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये जो फर्क है क्वेश्चन में वो हम लोगों को देखना होता है, नहीं तो फिर तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे रेडियस आर दे रखा है। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी आपके पास में वो क्या बनेगी, देखो तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी फैमिली ऑफ सर्कल्स की वो क्या आएगी, x माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैसे जनरल इक्वेशन क्या होती है, जैसे x माइनस कौन सा कांस्टेंट लो, कुछ भी ले लो, x माइनस के स्क्वायर प्लस वाई माइनस समथिंग कोई भी के, यहाँ पे या तो ये, एक मिनट रुको मेरे को कांस्टेंट ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ x माइनस लैम्डा स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जनरल इक्वेशन होती है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, ये वाली चीज़ कांस्टेंट होती है कुछ, है ना, इस तरह से जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, ठीक है, जो सेंटर है वो कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस के लिए तो है नहीं, तो यहाँ पे वाई वाला जो कांस्टेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, जो वाई माइनस के का स्क्वायर होता है तो वो वाला वो तो जीरो हो जाएगा, है ना, वो तो हम यहाँ पे यूज़ में नहीं लेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होगी, ठीक है। तो ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। क्या करना होता है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो x माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y dy बाय dx, है ना, 2y dy बाई dx आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो, ठीक है। और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को हम इधर ले जाते हैं इक्वल्स टू के दूसरे साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस के अंदर आ जाएगा वो, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस लैम्डा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ से लेकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या आ जाएगी, x माइनस लैम्डा है ना, तो लैम्डा को इधर ले जाओ और लैम्डा वाले टर्म को इधर ले लो और ये वाला जो टर्म है उसको इधर ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं क्या करती हूँ, ऊपर पुट कर देते हैं। अरे यार क्या दिमाग लगा रही हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी, x माइनस लैम्डा ऊपर दे रखा है ना, तो लैम्डा का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली x माइनस लैम्डा की जगह पे हमें क्या कर देना है, ये पुट कर देना है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x माइनस लैम्डा जो है इसकी इस वैल्यू को इस x माइनस लैम्डा की जगह पे पुट कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इजी है, पता नहीं मैं कहाँ ध्यान लगा रही थी, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, फाइन। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आप देख लो कौन सा है, तो ये आपके पास में है, ये रहा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस अपना वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है इन्होंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी है अपना करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर विच द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस फैक्टर इज ट्वाइस द वेक्टोरियल एंगल इज दिस। अच्छा क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है आपको, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो ये है, ठीक है। और उस कर्व के बारे में थोड़ा सा ये दे रखा है, ये जो इतना दे रखा है ना, ये दे रखा है उस कर्व के बारे में कि उस कर्व का जो फॉर विच एंगल बिटवीन द, हाँ, तो उस कर्व के लिए जो टेंजेंट होगी
और जो रेडियस फैक्टर होगा उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ट्वाइस होगा, ट्वाइस द वेक्टोरियल एंगल होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत उसके कुछ बारे में दे रखा है, ये वाली जो लाइन दे रखी है ना जो मैं, ठीक है, ये वाली लाइन कुछ उसके बारे में दे रखी है। और कर्व की इक्वेशन जो है वो ये दे रखी है, हमें निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पहली चीज हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए उस कर्व की इक्वेशन ही चाहिए होती है, वो हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, ये जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, क्या दे रखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन 2θ। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। हमने अभी तक ऊपर यही कर रहे थे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन 2θ, उसको कर लिया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, है ना, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा भी है ना ये रहा। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये इसको करोगे सबसे पहले, आर स्क्वायर को करोगे तो क्या आ जाएगा 2r, आर को थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr बाई dt आएगा। ठीक है, फिर इस वाले तरफ को कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन 2θ, साइन 2θ का क्या हो जाता है cos 2θ, और 2θ का क्या मतलब 2θ का करोगे तो वो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरह से आ गया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये इतना अपने पास में आ गया डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 और 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस a की जगह पे हमने क्या किया, इस a की जगह पे हम लोगों ने ये जो अपने पास में दे रखा था ना कर्व का इक्वेशन, एक मिनट, तो ये कर्व का इक्वेशन जो दे रखा था यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में साइन 2θ आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। इस a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या आ गया, ये रहा, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन 2θ आ गया a की जगह पे, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इसके पास में भी एक आर है ना। ठीक है, तो ये एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 और 2 तो कैंसिल हो ही गया था, तो ये हो जाएगा dr बाई dθ इज इक्वल्स टू आर अपॉन साइन 2θ इंटू में यहाँ पे cos 2θ है। ठीक है, अच्छा तो cos 2θ अपॉन साइन 2θ क्या हो जाएगा cot 2θ। ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ देख लेंगे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के अगर हिसाब से देखो तो यहाँ पे tan 2θ दिख रहा है आपको, cos 2θ दिख रहा है, लेकिन cot 2θ तो कहीं पे नहीं है, यहाँ पे अपने पास में तो cot 2θ आ रहा है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस वाले को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, और या फिर एक मिनट रुको, अच्छा tan 2θ वाली जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, तो एक तो dr बाई dθ के साथ में और एक dθ अपॉन dr के साथ में, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, या फिर आप इसको अगर इधर भी ले जाते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan θ, और ये हो जाएगा dr बाई dθ इज इक्वल्स टू r, बट वहाँ पे tan θ ऊपर आ रहा है ना, tan 2θ जो भी आपके पास में है तो वो ऊपर आ रहा है ना, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको आप उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा r dθ अपॉन dr इज इक्वल्स टू tan 2θ। थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, ये आप करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, जैसे 1 अपॉन, एक मिनट शायद मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बता दिया, एक मिनट रुकना, dr बाई dθ इज इक्वल्स टू r। ठीक है, अब ये हो गया tan 2θ dr बाय dθ इज इक्वल्स टू r। ठीक है, हाँ ओके फाइन। सो मैं वापस से बता रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं वापस से बता रही हूँ। देखो ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया तो ये आया। अब tan 2θ हमें अकेला चाहिए, एक्चुअली ये चीज़ है, मैंने थोड़ी सी कुछ गड़बड़, आपको शायद मेरी टंग स्लिप हो गई हो, मैंने कुछ और बता दिया तो tan 2θ जो है ना, वो अकेला चाहिए। तो हम इस dr बाई dθ को क्या करेंगे, हम इस चीज़ को इधर भेज देंगे, तो वो r dθ अपॉन dr हो जाएगा। तब आपके पास में r dθ अपॉन dr इज इक्वल्स टू tan 2θ आएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। फाइन,
तो पहले हमने इसको इधर लिया, अपॉन में जाएगा तो वो फिर 10 है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, ये जो डी आर बाई डी थीटा है उसको उधर भेज दोगे तो आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी। फाइन, सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में देखो ये दे रखी है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुछ इस तरह से है, डी 4y डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, बस यहाँ पे 0 दे रखा है, इज इक्वल टू में 0 दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपको क्या विद द कंडीशन y 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो एक बार यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप इसका देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 4 दे रखा है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे क्या है 4। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे ना इसके, वो 4 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, आप देख लो, यहाँ पे पावर में 3/2 है, तो क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से तो 2 कट जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर आप देखोगे तो ये है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा ट्वाइस, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उससे ज़्यादा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, उसी का हम क्या देखते हैं, उसकी पावर देखते हैं, तो वो क्या है यहाँ पे 2, तो डिग्री भी क्या आ जाएगा 2 और ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 2, दोनों यहाँ पे इतना आ जाएगा। आई थिंक आज के लेक्चर में हमें इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आगे ये जो क्वेश्चन है वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।